हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। उत्तर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है वह टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। तो टॉलमी के द्वारा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो यह कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था दोस्तों? चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है वह बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है इसे मिला था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसकी है? तो यह कथन दोस्तों किसकी है? लॉर्ड एलिगन की है। तो लॉर्ड एलिगन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार की जो आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो देखिए, सरिस्का में जो बाघों की संख्या विलुप्त हो जा रही है इसकी घटना को जांच करने के लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है। तो सुनीता नारायण इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणो वासुदेव मावलंकर एवं अनंत शयन अय्यर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों का नियुक्त जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्षमादान की जो शक्ति दी गई है संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 72 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा? तो दोस्तों संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है, अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक के राज्य से प्राप्त होती है। कर्नाटक इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था?
तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की दोस्तों स्थापना 1924 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1924 में। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चर्चा करेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ओलंपिक में मशाल जलाने की जो प्रथा है वह कब हुई? 1928 ईस्वी में। कब से? 1928 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रकाशन यानी कि दिखाने का जो प्रथा है यह कब से चलाया जाने लगा? तो यह चलाया जाने लगा 1960 ईस्वी से। कब से? तो 1960 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है 1930 ईस्वी से हुई। कब से? 1930 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग 1934 ईस्वी में लिया। ठीक है, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल थे ये, उसी में भाग भारत ने पहली बार लिया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो एशियाई जो खेल का प्रारंभ हुआ था वह 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर होगा इंग्लैंड को। क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो फुटबॉल खेल का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो वॉलीबॉल खेल का जो जन्म है, कह सकते हैं शुरुआत, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह स्कॉटलैंड में हुई थी। स्कॉटलैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी कि सांड से लड़ाई जो है वह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। कहाँ का है दोस्तों? स्पेन का। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। कौन सा है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों का राष्ट्रीय खेल जो है वह क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है और इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह है तीरंदाजी। कौन सा है? तीरंदाजी। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो यह भूटान का है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों बैडमिंटन जो है वह मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? मलेशिया का। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? यह कहने का मतलब है दोस्तों कि घुड़सवारी का जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एरीना कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरीना। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों साइकिलिंग का जो मैदान होता है उसे वेलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेलोड्रम। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पर? कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों व्यास सम्मान का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। किससे है? साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है वह चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी ये सभी में दिया जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी 1969 के बाद से दिया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है
वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों फिल्म जगत की बात कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय, तो यह है ऑस्कर पुरस्कार। क्या है? ऑस्कर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर है। पुलित्जर जो पुरस्कार है तो दोस्तों यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सैनिकों के लिए जो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो देश में कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत क्षेत्र से है। कहाँ से है? संगीत क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों आमिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से संबंधित हेमा मालिनी और श्रीदेवी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, लक्षु महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों लक्षु महाराज का संबंध जो है कथक से है। किससे है? कथक से है। अगला क्वेश्चन है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को दोस्तों गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। दोस्तों 1 मई को गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों जल सेना का जो प्रधान होता है उसे एडमिरल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एडमिरल। ठीक है। थल सेना का प्रधान किसे कहा जाता है? तो जनरल होता है। थल सेना का जो प्रधान होता है उसे जनरल के नाम से जानते हैं। भारत का संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो हमें पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और बाकी सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा है वह जगजीवन राम का रहा है और यह लगभग 32 वर्षों का रहा है। कितने वर्षों का? 32 वर्षों का रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि टोटल 13 दिनों तक थे। कितने दिनों थे? 13 दिनों तक, यानी कि 13 डेज। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा? तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जी का रहा, जिसका 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन रहा।
देखिए दोस्तों, कठिन सा यहाँ संजोग है कि सबसे कम जो कार्यकाल एक रहा था 13 दिन का, और यहाँ पर सबसे अधिक जी बात जिसमें आ रहा है 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन भी आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति होगा यह संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 250। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति होती हैं उनके द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में, यहाँ पर देखिए लोकसभा की बात हो रही थी, और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन यही अगर राज्यसभा की हम बात करें तो इसमें 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में किया गया था, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2006 में, जिसे वर्तमान में मनरेगा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो मनरेगा के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह कुल्टी बराकर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और 1874 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1874 में। कहाँ पर? तो कुल्टी बराकर, जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता था? तो संविधान सभा की संचालन समिति का जो अध्यक्ष होता था वह कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो यह हैदराबाद के थे। हैदराबाद के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो उलुग खान इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? देखिए यहाँ पर इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद है, और वही बगदाद की यहाँ पे बात हो रही है, और यह था इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? तो इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? तो सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय जो है वह इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यह मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा इसका उत्तर होगा। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, रेड इंडियन अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो दोस्तों, यह एक्ट शारदा एक्ट 1930 में हुआ था। कब था? तो 1930 में, जिसमें लड़कियों की उम्र जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो यह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि गांधी जी द्वारा प्रदान किया गया था। तो महात्मा गांधी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है
वह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो महलों के शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, तो कोलकाता इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत का पहली राजधानी कोलकाता हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गंगा सागर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? चंबल, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो अखबारी कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना नेपानगर, मध्य प्रदेश में है। नेपानगर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जो खोला गया वह ट्रंकवार में खोला गया था। और ट्रंकवार में कब खोला गया था? तो 1716 में। 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो यह बीबी गिरी के निर्वाचन के समय, तो बीबी गिरी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रक्रिया जो है वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो दोस्तों राज्यसभा की जो सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है वह 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल। ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो संघ सूची में वर्तमान समय में 98 विषय सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि 98 विषय को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या की हम बात करें तो 62 है, यानी कि 62 विषय शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग बात अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो रियासती मंत्रालय बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के 69वें संशोधन में दिया गया। कब? 69वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। क्या क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, जो विधि का निर्माण है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर आपातकाल के दौरान जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिलती है वह जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मन से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की जो घोषणा है वह 26 जुलाई 1947 को दोस्तों किया गया था।
तो 26 जुलाई 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 46 होती है, जिसे हम लोग 23 जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो सन 2000 में। सन 2000 में कितने राज्य बने दोस्तों? तो 3। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन बने? उत्तराखंड, झारखंड और एक आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो संविधान लागू होने के समय संघ सूची में टोटल 97 विषय सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो राज्य सूची में टोटल 66 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।